बाबा एक श्रीमत की बात पूछनी है। एक श्रीमत की बात पूछनी है बाबा। क्या है कि जो कोई गीता पाठशाला कम उम्र की माता है तो वो जो ये महीने संगठन होते हैं ना, मासिक संगठन होते हैं ना, वो संगठन में आने के लिए शुक्रवार को ही मिनी मधुबन में आना पड़ता है। तो उसके साथ आने के लिए शुक्रवार को मिनी मधुबन में आना पड़ता है। माना माता का संगठन शुक्रवार होता है। गीता पाठशाला में आना पड़ता है। नहीं, मिनी मधुबन में आना पड़ता है। कौन से दिन? मासिक संगठन के दिन, मासिक संगठन के अगला दिन शुक्रवार जो होता है उस दिन माता। अच्छा, ये यहाँ ऐसा नियम बनाया कि जो कौन सा चौथा सप्ताह, चौथा शुक्रवार। अच्छा, हाँ जी। वो संगठन में आने के लिए उसके आगे ही माता का संगठन होता है ना अगले दिन। हाँ, तो उस हिसाब से वो कन्या तो कम उम्र की है ना, जो गीता पाठशाला चलाने वाली युगल जोड़ी है। हाँ, तो वो तो अकेली होती है कि वो माता के संगठन में कोई आने के लिए नहीं होते उसके साथ, तो वो आ सकती है कि नहीं सकती अकेले। तो गीता पाठशाला वाली कम उम्र की माता मिनी मधुबन में गीता पाठशालाएं तो कम उम्र की माताओं को तभी दी जाती है जबकि दोनों युगल क्लास में बैठें, दोनों युगल साथ साथ रहें ईश्वरीय प्रवृत्तियों में। अकेले के लिए तो ठीक नहीं है। नहीं बाबा, यहाँ मिनी मधुबन में माता के संगठन में अटेंड करने के लिए कोई माता साथ में मिलती है तो आए। नहीं तो नहीं आए बाबा। नहीं तो नहीं। प्योरिटी इज फर्स्ट नहीं है। अरे पुरुषार्थ फर्स्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ में भी प्योरिटी का पुरुषार्थ इज फर्स्ट है या नहीं? तो जहाँ प्योरिटी में तराप आने की संभावना हो जाए वो काम करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। कुछ भी हो जाए चिंता नहीं। और बाबा, हाँ, मुरली में बोला है शिव बाबा जो करने घोर ब्राह्मण होकर के अभी आए हैं, शिव बाबा को ऐसा करने घोर क्यों बोला है? क्यों बताया? बता। जो कपड़े धोने को मिलते हैं शिव बाबा को, वो 84 जन्म पुराने कपड़े मिले हैं या नए नए कपड़े मिलते हैं? पुराने कपड़े मिलते हैं। जो भी आत्माएं पढ़ाई पढ़ाने के लिए स्टूडेंट मिलते हैं वो वानप्रस्थी अवस्था के हैं या नौजवान हैं? तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कैसे है? अरे तो बाबा को तो साफ फटा टूटा मिलता है, इसलिए करनी और ब्राह्मण है। वैसे भी कहते हैं कम खर्च बालानसी। अगर जिस यासियों की पुरानी चीजों से यज्ञ में काम चल सकता है तो नई नई चीजें खरीद करके यज्ञ चलाना जरूरी है? नहीं। है 84 जन्म पूरा होने से फिर मानस तन आत्मा स्वर्ग जाते हैं या पृथ्वी में फिर मानस तन में प्रवेश करेंगे? 84 जन्म पूरे होने के बाद आत्मा मनुष्य तन में फिर आता है कि नहीं? आता है कि या डायरेक्ट स्वर्ग करेंगे? 84 जन्म पूरे होने के बाद हर आत्मा को परमधाम जाना पड़े। आत्मा का शरीर में प्रवेश करना नहीं पड़ेगा। जिनके 84 जन्म होंगे वो ही आकर के प्रवेश करेंगे, दूसरे बाद में आएंगे। और बाबा ये सांप है ना, विषैला होता है ना, कि वही सांप को नाग पंचमी पूजा करते हैं घर में, इसके आगे क्या है? कोई सांप विषैला होता है, विषैला होता है, पूजा होता है। हिंदू धर्म में ऐसा रस्म है, नाग पंचमी में उसका पूजा करते हैं। उसकी पूजा करते हैं।
हाँ, विषैला होते हुए भी पूजा क्यों करते? पूजा करते हैं। हाँ, इसका अर्थ यही है कि विषैला होते हुए भी वो शंकर जी के गले का हार बन जाता है, और शंकर की पूजा करते हैं तो उस नाग की भी पूजा हो जाती है। ये संग के रंग का प्रभाव है। आज तो मुरली में आया, बाबा ने पूछा भी, दिमाग में नहीं आया। जो पतित से पतित तमो प्रधान हो जाते हैं, बड़े विषैले हो जाते हैं, विषैली वृत्ति को छोड़ ही नहीं पाते, वो भोगवादी वृत्ति छूटती ही नहीं, अधीर हो जाते हैं, उनको ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। कौन है? वो शिव बाबा के गले के नाग कौन है? रुद्रमाला के मण के। छोड़ नहीं सकते, गले पड़ गए और बाबा छोड़ देंगे? हैं? बाबा गले में से निकाल के फेंक देंगे? फेंकेंगे नहीं। हाँ हाँ, बाबा इस बार मधुबन में हर ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठ करके बहुत प्यार से भोजन स्वीकार किया। हाँ, भक्ति मार्ग में इसके क्या यादगार बनती है? भक्ति मार्ग में मंदिरों में खिलाते नहीं भगवान को, भोग नहीं लगाते हैं। भगवान को तो खिलाते हैं, बच्चे भी साथ में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, उस भोग के साथ साथ बच्चे जो भक्त हैं वो भी खाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में देखो जाके। और हाँ, फिर भक्ति मार्ग का संस्कार को त्यागने के लिए बोला, फिर ये धुन बजा करके ये तो भक्ति मार्ग का संस्कार दिखाई दे रहा। क्या क्या क्या? ये जो गाना है ना, जो गीता का श्लोक है ना, गीता का श्लोक। अब वो तो गीता का श्लोक इसलिए बजाया गया कि तुम आपस में बातें न करो, कम से कम गीता के श्लोक कान में पढ़े तो उन गीता के श्लोकों को ज्ञान के आधार पर अर्थ निकालो। सारी गीता जो है वो सतो प्रधान द्वापर युग में लिखी गई है या सतो रजो तमो प्रधान युग में लिखी गई है? तो सच्ची होगी या झूठी होगी? सच्ची गीता है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने वालों ने झूठा कर दिया है। अभी उसके सच्चे इंटरप्रिटेशन ज्ञान के अनुसार निकल रहे हैं तो नहीं सुनना चाहिए, है? सुनना चाहिए, क्योंकि इस गीता से ही आदि में भी सेवा हुई थी। भक्ति मार्ग की गीता बैठ करके सुनाते थे, अर्थ करते थे जो आदि में, सो अंत में भी इस गीता से जो बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। कब चलेगा? जब गीता के अनुसार उनको अर्थ बैठ करके बताएंगे कि बाबा जो बोलते हैं वो ही बातें गीता में, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में लिखी हुई हैं। ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने ज्ञान को उल्टा कर दिया है। शिव बाबा का ज्ञान तो बिल्कुल गीता ज्ञान के अनुसार है। इस गीता से ही सर्विस होगी। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य भी मानेंगे कि भगवान आया हुआ गीता ज्ञान सुना रहा है। और बाबा ने बताया ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मूर्तियाँ भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनती। हाँ, उसी ब्रह्म बाबा को बाबा ने बताया वो हनुमान और गणेश का पाठ भी उनका ही है, तो उनका खाली भी मंदिर भी बना हुआ है, मूर्ति भी बन रही है और पूजा भी करते हैं। हनुमान को दाढ़ी मूंछ होती है? पूछ होता है, दाढ़ी मूंछ होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ होती है, तो फिर ब्रह्मा को पूंछ होती है। ब्रह्मा की पूछ नहीं दिखाई। जब शरीर छोड़ते हैं तभी पूंछ होती है ना। जब तमो प्रधान बनते हैं तभी पूंछ होती है, कि सतो प्रधान पाठ बजाते हैं तब पूंछ होती है। तमो प्रधान होती है, जब प्रवेश करते हैं तब पूंछ होती है। ओ भूल गए, पूछ वाले को फिर पूजा क्यों करते हैं? कमाल है। प्रवेश किस में करता है? संग किसका करता है? जैसा संग वैसा रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अरे लगेगा। और हाँ,
केदारनाथ में जब बाढ़ी आया ना तो उस समय वहाँ पूजा रुका गया। तो नेपाल में उसका सिर नेपाल में पड़ता है और नेपाल में पूजा करने शुरू किया। इसका भी हमें क्या है? क्या केदारनाथ में हादसा हुआ तो क्या हुआ? नेपाल में क्या हुआ? उसका सिर पड़ता है। हैं? उसका सिर नेपाल पड़ता है। काठमांडू के भक्तपुर में जो है ना बाबा, हाँ शिव की मंदिर है, हाँ वो केदारनाथ का सिर बोला है। हाँ जो बाढ़ आए ना वहाँ पर, हाँ तो उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा पूजा हो रहा है। अच्छा, उसके बारे में वहाँ पर जाना आना जब बंद हो गया तब उसका यहाँ भी है बोल करके यहाँ पूजा करता है। अच्छा, वो इस्लामी लोग आकर के यहाँ पूजा करने लगे। अरे वही पुजारी लोग है जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हैं, वो आकर के यहाँ पूजा करने लगे। तो क्या बड़ी बात है? यहाँ महाकाली की पूजा नहीं होती है? फिर महाकाली जो काली है उससे माया हाथ मिलाती है कि नहीं? माया ने हाथ मिला लिया। और माया कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। तो नहीं आएंगे? इधर भी इस्लाम धर्म तो आएंगे ना, अभी नहीं है। जब फाइनल परीक्षा होगी तब की बात है। और बाबा, हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा कि मनु जो है वो चंद्रमा का पार्ट है। हैं? मनु चंद्रमा को कहते हैं। मनु मनन चिंतन मंथन करने वाले का नाम है। मैं चंद्रमा का भी पार्ट ऐसे सुना था। और जो मनु मनन चिंतन मंथन करता है उसकी औलाद को कहा जाता है मनुष्य। चंद्रमा को नहीं कहेंगे। हैं? चंद्रमा को नहीं कहेंगे मनु। हाँ, अभी चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन को मंथन करने में सहयोगी है या नहीं है? है? तो 7 मनु गाए हुए हैं। क्या कहा? मनु कितने गाए हुए हैं? 7 मनु गाए हुए हैं। उसमें ब्रह्मा भी मनु है और अव्वल नंबर का मनु है। क्योंकि सबसे जास्ती नजदीक कौन है? अरे शंकर जी के सबसे जास्ती नजदीक कौन है? पार्वती तो फिर भी गोद में बैठी हुई है। हैं? है। और अब ये देवियों का नरमुंड माला पहनते हैं? इसका अर्थ क्या है? हैं? मनुष्य का मुंड की मुंडे माला लगाते हैं। देवियां? हाँ। और मुंड काटेंगी तो मुंड लटकाएंगी नहीं है? जो मुंड काटेंगी, मुंड को ले लिया और देवान को देह को छोड़ दिया। तो जो मुंड ले लिया उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ? उनका कल्याण हुआ। जिनका